मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट टॉपिक आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद हम पढ़ेंगे पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो पोलर रिप्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले आपको मॉडुलस फाइंड आउट करना आना चाहिए, जो हम पहले कर चुके हैं। किस तरह से हम मॉडुलस फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। और उसके बाद सेकंड चीज होती है कि आपको आर्गुमेंट फाइंड आउट करना आना चाहिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के। ठीक है, अगर आपको ये दोनों चीजें पता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आर्गुमेंट और मॉडुलस, तो उसके बाद आप उस नंबर को, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट इजीली कर सकते हैं। तो मॉडुलस हमें पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि आर्गुमेंट किस तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हमारा टॉपिक है आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट फाइंड आउट करने से पहले ये पता होना चाहिए कि आर्गुमेंट होता क्या है, क्या इसकी वैल्यूज होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे प्रोसीजर किस तरह से आर्गुमेंट फाइंड आउट हम कर सकते हैं। तो सिंपली आर्गुमेंट का मतलब होता है आपको सिर्फ एक एंगल फाइंड आउट करना। मींस जो आर्गुमेंट होता है हमारे पास, आर्गुमेंट, उसका सिंपल मीनिंग है आपको फाइंड आउट क्या करना है, एक एंगल है वो आपको कैलकुलेट करना होगा। आर्गुमेंट का मतलब हो गया एंगल, इसे डिनोट करते हैं हम थीटा से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, या हम आर्गुमेंट को लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ ब्रैकेट में जेड। इसका मतलब क्या है, ARG का मतलब आर्गुमेंट, ब्रैकेट में जेड मतलब ऑफ जेड, जेड मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसका मतलब वहाँ पे क्या आएगा आपके पास थीटा, जो कि कोई भी एंगल होता है। अब वो एंगल कहाँ पर बनेगा, क्या वैल्यूज होंगी उसकी, वो एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो जो आर्गुमेंट होता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, उसे हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी बोल सकते हैं। प्रिंसिपल आर्गुमेंट, आर्गुमेंट या फिर प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है उसकी वैल्यूज डिफाइन करते हैं हम, कहाँ से कहाँ तक होती है आर्गुमेंट की वैल्यू। यहाँ मैं लिख देता हूँ आर्गुमेंट ऑफ जेड, या आप इसके प्लेस पे थीटा भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, एक ही बात हो। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड की जो वैल्यू होती है वो -पाई से तो ग्रेटर होगी और पाई से लेस देन इक्वल। मींस क्या है इसका, सबसे पहले तो पाई और -पाई और +पाई का क्या मतलब है ये पता होना चाहिए। तो लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि अगर एंगल में आपको कहीं पे भी पाई लिखा मिल जाता है, मतलब वो एंगल आपको रेडियन में गिवन है, और अगर रेडियन से हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते थे, पाई के प्लेस पे सिर्फ हमें 180 से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ रिप्लेस करता तो क्या वैल्यूज आएंगी, पाई की जगह -180 लेस देन एज इट इज आर्गुमेंट ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 108। तो इसका सिंपल मीनिंग है जो आर्गुमेंट ऑफ जेड की वैल्यू है वो -180 से तो ग्रेटर होगी। मींस -150 हो सकता है, -130 हो सकता है, -145 हो सकता है, और 180 से लेस यानी पॉजिटिव में 180 से लेस होगा। 190 हम उसको नहीं ले सकते। अगर 190 वैल्यू आएगी तो वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट आपका नहीं होगा। ठीक है, तो वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, -180 से +180, या बोल सकते हैं -पाई से +पाई। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि 180 180 दोनों में सेम है, तो ये माइनस प्लस का क्या मतलब है, एंगल माइनस कैसे हो सकता है। प्लस तो हमने पढ़ा, लेकिन एंगल माइनस का क्या मतलब है वो देखिए, हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। 180 का मतलब क्या होता है, एंगल का बनता है, स्ट्रेट लाइन पर 180 का एंगल बनता है। तो मैं एक स्ट्रेट लाइन लेता हूँ यहाँ पर, देख लेना, ये स्ट्रेट लाइन है और इस पॉइंट से मैंने एंगल बनाई है, एंगल 180 का होगा ऊपर की साइड भी, और अगर मैं नीचे इस तरह से कैलकुलेट करता दोनों में 180 होगा। अब हमें क्या करना था, माइनस और प्लस का डिफरेंस करना था, माइनस कब आएगा साइन और प्लस कब आएगा एंगल के केस। स्टूडेंट्स, अगर हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं, अभी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉकवाइज तो जिस तरफ से क्लॉक करती है मूव वो डायरेक्शन, यानी कि ये जो डायरेक्शन आपकी ये तो होगी क्लॉकवाइज, और अगर इसकी अपोजिट डायरेक्शन है, मींस अगर ये वाली इस तरह से डायरेक्शन है तो ये कौन सी डायरेक्शन आती है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज आप मेजर करते हैं, यानी यहाँ से स्टार्ट करते हैं मेजर करना, और इस डायरेक्शन में अगर आप एंगल को मेजर करेंगे तो वो होगा हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा वैल्यू आती है पॉजिटिव, ये आपका प्लस का 180। लेकिन अगर आप क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, यानी आप इस डायरेक्शन से स्टार्ट करके और इस डायरेक्शन में जाते हैं, वो किसी तरह से ट्रैवल करती है, जो क्लॉक की हैंड्स होती हैं इस तरह से घूमती है, और ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, क्लॉकवाइज, तो मतलब एंगल आपका क्या हो गया, नेगेटिव। हाँ लिख देते हैं, ये तो है आपका एंटी क्लॉकवाइज और ये आपका है क्लॉकवाइज। ठीक है स्टूडेंट, तो सिंपल ध्यान रखना, एंटी क्लॉकवाइज में तो एंगल पॉजिटिव
और क्लॉकवाइज में एंगल नेगेटिव, इसका यूज होगा यहाँ पर। ओके, तो हमने एक्सप्लेन कर दिया कि आर्गुमेंट क्या होता है, किस तरह से इसे डिनोट करते हैं, क्या क्या इसकी वैल्यूज हो। ये ध्यान रखना, आर्गुमेंट हमेशा -π से +π के बीच में लाई करेगा। और एक चीज, आर्गुमेंट की वैल्यू पाई के इक्वल हो सकती है, 180 हो सकता है, लेकिन माइनस का 180 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे देखो इक्वल टू का साइन है, केवल प्लस के केस में इक्वल टू। ठीक है, तो ये समझ आया, आर्गुमेंट का मतलब है एंगल, इसको डिनोट कैसे करते हैं, क्या इसकी वैल्यूज होती हैं। एंगल अगर क्लॉकवाइज मेजर करेंगे यानी इस डायरेक्शन में तो नेगेटिव साइन आएगा, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो साइन पॉजिटिव। ठीक है, अब ये सब करने के बाद हम पहले ये एक्सप्लेन करते हैं कि जो आर्गुमेंट हम फाइंड आउट करेंगे उसके लिए टोटल कितने केस पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे देखिए, हमने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट किया था। किस तरह से हम करते थे, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, सपोज z = x + i/y है, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसे पॉइंट बना देते हैं, जो रियल पार्ट है वो x की वैल्यू यानी फर्स्ट वैल्यू, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इसकी सेकंड वैल्यू। इस पॉइंट को हम प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। अब टोटल आपके पास कितने क्वाड्रेंट है स्टूडेंट्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, टोटल 4 क्वाड्रेंट है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इन चारों में से किसी भी क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है। तो टोटल 4 केस हो गए हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। उसी तरह से आर्गुमेंट के लिए भी टोटल आपके पास 4 केस होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अलग, सेकंड में अलग, थर्ड में अलग और फोर्थ में अलग। तो अलग अलग केस में हम किस तरह से आर्गुमेंट फाइंड आउट करेंगे वो हमें अच्छी से अभी एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, अलग अलग एग्जांपल लेंगे, उससे अच्छे से क्लियर करेंगे। पहले जनरल केस की बात करते हैं। तो फर्स्ट जो क्वाड्रेंट आपके पास उसमें देखिए, ये एक्स एक्सिस है आपका और ये वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, और वाई की भी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। मतलब एक्स और वाई ये दोनों क्या होंगे आपके, पॉजिटिव। ठीक है, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, देखना स्टूडेंट ध्यान से। फर्स्ट केस है हमारा, अगर क्वाड्रेंट कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास हो z = x + i/y इस फॉर्म में, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे देखना। सपोज ये हमारे पास है y एक्सिस और ये हो जाएगा आपका x एक्सिस। ठीक है, डिनोट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, xy होना चाहिए। पहले मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करता हूँ। ये आपका क्या है, ओरिजिन। सपोज कहीं पे जाके ये पॉइंट xy यहाँ पे आए, xy कोई वैल्यू हमें एक्चुअली गिवन नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू है नहीं, तो अपनी मर्जी से मान लेता हूँ वो पॉइंट यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अब इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ ये a है। ठीक है, तो इस ओरिजिन को a से ज्वाइन करते हैं। जो लाइन हमारी ये क्या होती है, मॉडुलस। मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये हमारा मॉडुलस। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, आर्गुमेंट का मतलब बता दो मैं। आर्गुमेंट का मतलब है जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है, ध्यान से सुनना, एक्स एक्सिस वाली जो लाइन है उसकी पॉजिटिव साइड। अब ये एक्स एक्सिस वाली लाइन है, ये तो नेगेटिव साइड हो गई, ओरिजिन से लेफ्ट में, ओरिजिन से राइट में पॉजिटिव साइड। तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड इस मॉडुलस वाली लाइन के साथ, ये जो मॉडुलस वाली लाइन है ना स्टूडेंट, इस मॉडुलस वाली लाइन के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ध्यान से सुनना, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव लाइन या पॉजिटिव साइड मॉडुलस वाली लाइन के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, आर्गुमेंट कहते हैं। थीटा हमारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, आर्गुमेंट। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, एंगल फॉर्म बाय पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस विद, किसके साथ, मॉडुलस के साथ। ठीक है, विद मॉडुलस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये सिंपल आपको लर्न करने के लिए इजीली, कि एंगल फॉर्म बाय पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, इसकी पॉजिटिव साइड ये है आपके पास, विद मॉडुलस, मॉडुलस की लाइन ये है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मींस यहां से स्टार्ट करना और इस डायरेक्शन में जो एंगल आएगा आपको क्या होगा, थीटा होगा, यानी कि वो आपका आर्गुमेंट होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे ये देखिए। सपोज इसको मैं रफ कर देता हूँ, फिर से बना देते हैं इसको। ये हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, यहाँ पे कोई पॉइंट था x, y, इसको मैंने यहाँ से जूम। ठीक है, ये आपका हो गया थीटा। अब देखना स्टूडेंट,
आर्गुमेंट फाइंड आउट करने के लिए, एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमेशा आपको यूज करना है ट्रिग्नोमेट्री का। अब ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पर यूज होती है? जहाँ पर राइट ट्रायंगल बनता है, यानी कि एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। वो एक एंगल 90 डिग्री का कैसा है? सबसे पहले तो यहाँ ट्रायंगल ही नहीं बन रहा, ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, जो आपका ये पॉइंट है, हर केस में यही करना है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सबके में यही सेम प्रोसीजर है। इस पॉइंट को आप एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन कीजिए, एक्स एक्सिस यानी इस लाइन के साथ ज्वाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा एंगल किसके साथ बन रहा है? एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, वाई के साथ नहीं बन रहा। तो आपको इस पॉइंट को एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन करना है, लेकिन किस तरह से ज्वाइन करना है? ये जो पॉइंट है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। सिंपल कह सकते हैं, इस पॉइंट से आपको एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए राइट ट्रायंगल बन गया है। अब इसमें मुझे थीटा फाइंड आउट करना है, ये वाला, यही तो हमारा आर्गुमेंट है। तो फिर क्या करेंगे, हमेशा आपको टेंजेंट थीटा कैलकुलेट करना है। अब टेंजेंट थीटा क्या होता है? 10th क्लास में हमने पढ़ा है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इस थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर दो, ये साइड होगी सामने वाली। अब इसका मेजरमेंट हमारे पास नहीं है, ना ही हमारे पास बेस का मेजरमेंट है। अब क्या करें, देखिए इस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट गिवन है x, y। तो सिंपल जो वर्टिकल लाइन है हमारे पास, जो ये लाइन है परपेंडिकुलर, ये लाइन y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। मींस इस पॉइंट में जो y की वैल्यू है, यानी ये हो जाएगा आपके पास y। और इसी तरह जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी इसमें जो x की वैल्यू है यहाँ पर जो पॉइंट होगा, ठीक है, ये x है और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है आपका y। तो tan थीटा क्या हो जाएगा? y ओवर x आपको, ठीक है। तो सिंपल बोल सकते हैं टेंजेंट थीटा इक्वल टू y ओवर x। इस वैल्यू को आप सोल्व करेंगे तो आपके पास थीटा की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, अभी कैसे करेंगे, एग्जांपल लेंगे और उससे अच्छे से आपको क्लियर होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था फर्स्ट केस, जब आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कहाँ पे लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। सिंपल आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि एंगल होना चाहिए क्या? पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस एंड एंटी सॉरी मॉडुलस, जो मॉडुलस वाली लाइन है उसके साथ एक्स एक्सिस का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल, वो आपका आर्गुमेंट होगा। फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, हमेशा एक राइट ट्रायंगल बनाना और फिर देखना किस तरह से हम फाइंड आउट करें। ठीक है, ये टॉपिक था, जब एग्जांपल करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम सेकंड केस की बात करते हैं। अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करें, ठीक है। देखिए सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या केस बनेगा वो समझते हैं। इस चीज को ध्यान रखना स्टूडेंट। पहली बात की को जो आर्गुमेंट है वो -π से π के बीच में लाई करना चाहिए और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करना। लिख देता हूं यहाँ पर -π से π के बीच में एंगल लाई करना चाहिए। ठीक है, सेकंड केस देखिए, मैं प्लेन बनाता हूँ, कॉम्प्लेक्स प्लेन। फर्स्ट क्वाड्रेंट का हमने कर लिया है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है स्टूडेंट्स? x की वैल्यू तो नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव। तो मैं उसी हिसाब से कॉम्प्लेक्स नंबर लूंगा, x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं। सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा, पॉइंट क्या होगा? -x, y। कॉम्प्लेक्स प्लेन में तो इजीली रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं, पहले जो रियल पार्ट है वो लिखना, उसके बाद इमेजिनरी। ठीक है अब उसके बाद हम क्या करते हैं? मॉडुलस वाली लाइन बनाते हैं। इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया हमने ओरिजिन के साथ। अब आर्गुमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस की जो पॉजिटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है, इस मॉडुलस वाली लाइन के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होता है, तो ये एंगल आपका क्या आ गया स्टूडेंट? थीटा। देखना ध्यान से, स्पेशल केस है, ये आपका एंगल थीटा आ गया। अब आपको थीटा फाइंड आउट करना है, कैसे करें देखिए। मैंने बताया कि एंगल आपको फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आपको राइट ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। अब सपोज इस पॉइंट को मैं यहाँ से ज्वाइन करता हूँ कहीं पे भी, तो परपेंडिकुलर तो इधर मैं ड्रॉ कर नहीं सकता। परपेंडिकुलर कहाँ पे ड्रॉ होगा? इस पॉइंट को हम एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, एंगल आपका आ गया 90। अब इस ट्रायंगल से आप अगर ये एंगल ध्यान से देखना, इस वाले ट्रायंगल से आप अगर इस ट्रायंगल से अगर आप ये एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं, सपोज कोई भी वैल्यू आई, मैं कंसीडर कर लेता हूँ ये आपका अल्फा है। ठीक है, अगर मैं ये एंगल फाइंड आउट कर लेता हूँ तो क्या आप थीटा बता सकते हो स्टूडेंट मुझे? कैसे? ये कंप्लीट एंगल कितना है? देखो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं मेजर करता हूँ, ये कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का है? 180 का है। अगर इस 180 में से मैं ये अल्फा माइनस कर देता हूँ, देखना ध्यान से, दोबारा कर देता हूँ, ये थीटा है हमारा। अगर इस कंप्लीट 180 में से मैं ये अल्फा हटा देता हूँ तो स्टूडेंट्स क्या बचेगा आपके पास? ओनली थीटा बचेगा। तो 180 में से मैं ये अल्फा को माइनस कर, ठीक है। अब इसको हम रेडियन में अगर चेंज करना चाहते हैं तो 180 को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? पाई लिख सकते हैं माइनस अल्फा।
तो थीटा यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में आप कैसे फाइंड आउट करोगे, पाई में से अल्फा को माइनस कर, ठीक है। अब ये अल्फा कैसे कैलकुलेट करें, अल्फा के लिए सेम केस है, अल्फा को कैसे किसी भी राइट ट्रायंगल में हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे लिखो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू, टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, अल्फा के लिए परपेंडिकुलर ये सामने वाली ये साइड होगी, यानी ये वर्टिकल डिस्टेंस y एक्सिस की वैल्यू है, y की वैल्यू यहाँ क्या है y, और x का डिस्टेंस कितना है माइनस का x, ही हो जाएगा आपके पास y ओवर माइनस x। लेकिन जो एंगल जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर मॉडुलस का साइन, इस मॉडुलस का मतलब हमने बताया था मॉडुलस हमेशा कैसी वैल्यू आएगी, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। यही बताया था मॉडुलस का मतलब पॉजिटिव रियल वैल्यू होती है। इसको जब सोल्व करोगे आप तो वहां से आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, और अल्फा को यहाँ पुट करोगे तो वहां से आपके पास थीटा यानी कि आर्गुमेंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब ध्यान क्या रखना है कि आर्गुमेंट एंटी क्लॉकवाइज में तो पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया हमने इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव है, यानी इस ब्रैकेट के बाद जो भी इसकी वैल्यू आएगी ये पॉजिटिव होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब उसके बाद देखिए थर्ड केस क्या है हमारा, अब हम थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो आप किस तरह से उसको फाइंड आउट करेंगे। देखिए सिंपल है बिल्कुल। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, केस सेम है बिल्कुल, प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। ये देखिए मान लीजिए आपका ओरिजिन है, अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखना, ये थर्ड क्वाड्रेंट हमारा x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है तो कर देते हैं यहाँ पर माइनस एक्स माइनस का आएगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, अब कोई पॉइंट मान लो, सपोज पॉइंट यहाँ पर है, ये आपका माइनस एक्स माइनस वाई। अब इसको क्या करना है, पॉइंट को इस ओरिजिन से ज्वाइन कर देते हैं, या क्या आ गया हमारा मॉडुलस आ गया। अब आर्गुमेंट की बात करते हैं, आर्गुमेंट क्या होता था स्टूडेंट, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस इस मॉडुलस वाली लाइन के साथ एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से मेजर करना है, ये एंगल हमारा एंटी क्लॉकवाइज ये होगा, ये तो क्लॉक इस तरह से मेजर करेंगे तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो ये जो एंगल आएगा हमारे पास यहाँ से लेकर कंप्लीट यहाँ तक का ये क्या हो जाएगा हमारा थीटा यानी कि आर्गुमेंट। ओके स्टूडेंट, अब इस एंगल को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे बताइए। सिंपल देखिए, अगर ये अलग केस है, जो टू केस पहले किए थे वो डिफरेंट थे, और अब जो दो केस करेंगे उनमें प्रोसीजर सेम है। अब पहली बात तो आर्गुमेंट क्या होता था, माइनस पाई से पाई के बीच में लाई करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए जब मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया रोटेट करना, तो रोटेट करते करते जब हम यहाँ पर आए तो ये एंगल कितना हो गया, देखो यहाँ से यहाँ तक ट्रेस किया हमने, कितना एंगल स्ट्रेट लाइन पर 180 का हो गया। अब 180 से भी हम आगे जाएंगे तो ये वैल्यू तो 180 से आगे निकल गई, लेकिन आर्गुमेंट तो प्लस के 180 से लेस होना चाहिए, मतलब इस केस में तो हम आर्गुमेंट फाइंड आउट कर नहीं सकते, प्लस के 180 से लेस आना चाहिए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अगर एंगल की वैल्यू 180 से ज्यादा होती है तो आप एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे, यानी आप इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे। देखिए इस तरह से हम मेजर नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्लिक करने पर जो एंगल है हमारा मोर देन 180 आ रहा था, तो अब नया केस क्या बन जाएगा, देखिए इसी को मॉडिफाई करते हैं, बिल्कुल सिंपल। पॉइंट हमारा यहीं पे रहेगा माइनस एक्स माइनस वाई, ओरिजिन से ज्वाइन कर देंगे हम इसे यहाँ पर, ठीक है। अब जब हमने एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया था तो 180 से ग्रेटर वैल्यू आई थी, अब अगर 180 से ग्रेटर है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज की जगह स्टूडेंट हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, स्टार्टिंग में तो ये बताया गया था कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना है, तो हम क्लॉकवाइज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आर्गुमेंट माइनस 180 से प्लस 180 के बीच में होना चाहिए, लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो 180 से ग्रेटर हो जाएगा, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर। तो अब हमारे पास ये थीटा होता है, लेकिन जब एंटी क्लॉकवाइज करते हैं एंगल पॉजिटिव रहता है, लेकिन क्लॉकवाइज में एंगल क्या होता है, स्टार्टिंग में रहता है क्लॉकवाइज में हमेशा नेगेटिव, तो ये जो एंगल आएगा ये आपके पास नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज के लिए एंगल के साथ हमेशा पॉजिटिव, और अगर क्लॉकवाइज मेजर करते हैं आप तो एंगल के साथ हमेशा नेगेटिव लगाना, तो क्लॉकवाइज मेजर हो गया इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट के बाद नेगेटिव लगाया। अब इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ तक तो हो गया, थीटा नेगेटिव आ गया, वैल्यू से पहले वाला केस है उसी तरह से। देखिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, कहाँ बनेगा, एक्स एक्सिस से ज्वाइन कर दीजिए, ये राइट ट्रायंगल बन गया। अब अगर मैं ये एंगल कैलकुलेट कर लेता हूँ अल्फा, तो सेम वही देखिए पाई में से अल्फा माइनस कर दूंगा तो आपके पास थीटा बच जाएगा। क्या करना है, पाई में से आपको अल्फा माइनस करना है,
समझ आया? कंप्लीट द पाई, उसमें से अल्फा को आप माइनस कर देंगे तो पाई माइनस अल्फा। ओके स्टूडेंट्स, अब ये अल्फा कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेम केस tan अल्फा इक्वल टू ये y की वैल्यू है और ये परपेंडिकुलर और बेस होता है, परपेंडिकुलर है ये हमारे पास और ये हमारे पास बेस होता है, दोनों नेगेटिव है, इसलिए हम क्या करेंगे माइनस वाई और माइनस, ये आपके पास हो गया अल्फा। यहाँ से अल्फा कैलकुलेट करने के बाद इसमें डायरेक्ट पुट करना, वो आपके पास थीटा यानी कि आर्गुमेंट आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या किया हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसलिए मेजर किया क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज करने पर वैल्यू एंगल की पाई से ग्रेटर थी, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया तो एंगल के साथ नेगेटिव का साइन आया, उसकी वैल्यू क्या है? कंप्लीट पाई में से इस अल्फा को माइनस कर देंगे, वो इस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फा कैसे कैलकुलेट किया? इस राइट ट्रायंगल में हमने ट्रिग्नोमेट्री से tan अल्फा कैलकुलेट किया, वहां से आपके पास अल्फा। ठीक है, अब ये कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो जब आपके पास ये अल्फा पाई एक्स वाई इन सब की वैल्यू होगी तो इजीली माइंड में सेट होता है। अभी तो ये सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन है कि किस तरह से हमें करना। ओके, लास्ट बच गया आपके पास, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो कैसे करेंगे? देखिए इसी तरह से करना है, यही इन्हीं चीजों का हमें ध्यान रखना है, इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। देखिए सपोज आपके पास है फोर्थ, मान लीजिए ये आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन है, फोर्थ में देखना x की वैल्यू पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव और y नेगेटिव, तो यहाँ पे हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, x को है पॉजिटिव y है नेगेटिव, फिर इसको ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं। अब आर्गुमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? x एक्सिस की पॉजिटिव साइड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगी वो आपका थीटा होगा, लेकिन यहाँ पर फिर वही केस आ गया, जो ये एंगल था थीटा यहाँ तक तो 180 था, 180 की इक्वल भी आ सकती है वैल्यू, लेकिन ये 180 से ग्रेटर हो गया, 180 से भी आगे चला गया, मतलब इस तरह से भी हम इसको सोल्व नहीं कर सकते, थर्ड में किया था। अब इस तरह से नहीं कर सकते तो क्या करेंगे? अब क्लॉकवाइज मेजर कर लेंगे इस डायरेक्शन में। कैसे? देखिए दोबारा से बनाते हैं इसका कॉम्प्लेक्स प्लेन, ये आ जाएगा आपके पास x माइनस वाई। ठीक है, अब एंटी क्लॉकवाइज की जगह हम कहाँ मेजर करेंगे? इसको क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा थीटा हो जाएगा, लेकिन क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो एंगल के साथ क्या साइन लगाना पड़ेगा आपको? नेगेटिव। अब इसकी वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट? देखिए अब इस एंगल को मेजर करने के लिए मैंने क्या बताया? सबसे पहले राइट ट्रायंगल बना दो, तो राइट ट्रायंगल हम बना देते हैं, थोड़ा पीछे देख लेता हूँ, थीटा आएगा नेगेटिव, मैंने राइट ट्रायंगल बनाया। ठीक है, अब राइट ट्रायंगल जब बनाया तो हमने देखा कि इस थीटा को तो मैं डायरेक्ट वैसे ही कैलकुलेट कर सकता हूँ, पाई से माइनस करने की जरूरत ही नहीं, तो डायरेक्ट आप यहाँ से टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या वैल्यू आएगी आपके पास? माइनस वाई ओवर एक्स। माइनस वाई ओवर एक्स क्यों? थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, ये वाई की वैल्यू है नेगेटिव और बेस आपके पास एक्स है। ठीक है, लेकिन ध्यान क्या रखना है? थीटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो साइन क्या आएगा? वहाँ यहाँ पे आपके साथ नेगेटिव, ये मॉडुलस से बाहर लगाना है क्योंकि मॉडुलस के अंदर करेंगे तो ये साइन भी हमेशा पॉजिटिव है, तो इस तरह से आप यहाँ से आर्गुमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये टोटल 4 केस थे आपके पास, किस तरह से आप आर्गुमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक बार मैं फिर से समराइज कर देता हूँ कि जो हमने 4 केसेस किए हैं उसको आप नोट कर सकते हैं या आप समझ सकते हैं इजीली कि किस तरह से हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। देखिए अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में था हमने तो क्या किया था? फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए z इक्वल टू क्या था? x प्लस आइटा y। ठीक है, इस केस में आपका क्या था? हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से रिप्रेजेंट किया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये आपके क्या हो गया? थीटा। इसके लिए हमने ट्रायंगल बनाया तो डायरेक्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, टेंजेंट थीटा यहाँ से क्या आया? y ओवर x। y का मतलब सिंपल ध्यान रखिए इमेजिनरी पार्ट और ये हो जाएगा रियल पार्ट, ये z इमेजिनरी ऑफ z रियल ऑफ z। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या था? सेकंड में क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव। इस केस में हमने क्या किया था स्टूडेंट्स? कॉम्प्लेक्स नंबर का प्लेन यहाँ पे आएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये थीटा है, लेकिन इसको हम कैलकुलेट कर नहीं सकते, हमने क्या किया? यहाँ पे ट्रायंगल बनाया, इस अल्फा को कैलकुलेट कर दिया। अब थीटा क्या आएगा? पाई में से अल्फा को माइनस कर दिया, ये कंप्लीट पाई था, यानी पाई मतलब 180 में से अल्फा हटा दूंगा तो थीटा बच जाएगा आपके पास। एंटी क्लॉकवाइज है यहाँ पर, इसलिए बाहर ब्रैकेट के साइन प्लस है। अब ये अल्फा कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट? टेंजेंट अल्फा आगे देखिए, टेंजेंट मतलब इमेजिनरी ओवर रियल, तो इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका? इमेजिनरी पार्ट
y को रिप्रेजेंट कर रहा है, y यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ओवर रियल पार्ट क्या है आपके पास माइनस का x, ठीक है। थर्ड केस में क्या था, थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों नेगेटिव, z इक्वल टू माइनस एक्स माइनस का आइटा y। इस केस में हमने क्या किया था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल आपका थीटा होगा, लेकिन इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि 180 से ग्रेटर वैल्यू आएगी। तो अब हम एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर लेते हैं। क्लॉकवाइज आते ही साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब इस एंगल को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस एंगल को हम यहाँ पर इसको ज्वाइन कर देते हैं, परपेंडिकुलर बना के हमने राइट ट्रायंगल बना लिया है, ये आपका अल्फा हो जाएगा। कंप्लीट पाई में से अल्फा को माइनस, पाई में से अल्फा माइनस कर देंगे। लेकिन अल्फा कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम वही टेंजेंट अल्फा इक्वल टू y ओवर x, y यहाँ पर नेगेटिव है और x भी यहाँ पर नेगेटिव, ये आपका हो जाएगा टेंजेंट अल्फा यहाँ से कैलकुलेट। लास्ट केस बच गया फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है देखिए, फोर्थ के अंदर x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव और y नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे इसको डिनोट कर देते हैं, ये आपका x पॉजिटिव y नेगेटिव। क्या होता है आर्गुमेंट, x की पॉजिटिव डायरेक्शन मॉडुलस y लाइन के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रायंगल बनाएगी। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले आप हर केस में पहले राइट ट्रायंगल बना देना और फिर उससे आपको इजीली पता लग जाएगा। यहाँ पे राइट ट्रायंगल बनाया, ये राइट ट्रायंगल के अंदर ये आ रहा है थीटा, पर ये डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस y ओवर, ये ध्यान रखना रियल पार्ट नीचे आएगा, इमेजिनरी पार्ट ऊपर आएगा, ठीक है। और साथ में माइनस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि थीटा यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्या आ जाएगा आपके पास नेगेटिव। ओके स्टूडेंट, तो ये था आपके पास कि आर्गुमेंट हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे फाइंड आउट करें, ये तो प्रोसीजर था। अब नेक्स्ट टाइम हम जब करेंगे उसमें हम एग्जांपल बताएंगे किस तरह से हम क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स।